हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं हम लोग। हमने अब तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में किया था। उसके बाद हमने किया था अपनी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड में हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री is the second most important metallurgical industry in India. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। मेटलर्जिकल मीन्स जिसका रॉ मटेरियल आप कह सकते हो कि मेटल मिनरल्स होते हैं, उसे बोल सकते हैं जिससे मेटल बनता है। ठीक है। इट इज़ लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलिएबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल। ये बहुत हल्का होता है। क्या? एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है, रेजिस्टेंट होता है टू कोरोजन, यानी कि जंग लगने से चीज़ों को बचाता है। ठीक है। रेजिस्टेंट करता है कोरोजन से। कोरोजन मतलब रस्ट। ठीक है। अ गुड कंडक्टर टू हीट का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है। मैलिएबल होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि बहुत लचीला होता है, बहुत उसको किसी भी शेप में हम लोग बना सकते हैं। और दूसरी बात कि इसके अंदर कोई अलग चीज़ मिलाते हैं, कोई अगला मटेरियल मिलाते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। इट इज़ यूज मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल एंड वायर। ये एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि एरोप्लेन वगैरह का मटेरियल बनाने में यूज़ होता है। यूटेंसिल्स बनते हैं हमारे घरों के और वायर्स बनती हैं। इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, लेड इन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब ये एज ए सब्सटीट्यूट यूज़ किया जाता है स्टील की इंडस्ट्री में, कॉपर की, जिंक की, लीड की। ठीक है। इन सब इंडस्ट्रीज़ में मतलब अब स्टील, कॉपर, जिंक वगैरह के जगह पे हम लोग एल्यूमिनियम को भी यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इसमें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इज़ द कंट्री आर लोकेटेड। हम मेन, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा जगह पे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट अपने यहाँ नहीं है, सिर्फ 6-7 जगह पे ही एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है। इनको बहुत ध्यान से याद करना, क्योंकि मैप सीरीज़ में ये आने के बहुत चांस रहते हैं। थोड़ी सी एरिया है, उसको ध्यान से याद कीजिएगा। ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स? उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ये आप दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, ये आपका स्मेल्टिंग प्लांट है एक नालको। इसी से रिलेटेड एक और होता है बाल्को, BALCO। नालको मीन्स नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड। और बाल्को मीन्स भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। ये दो बहुत फेमस है, लेकिन अदर्स भी आपको बताइए कहाँ पे है। उसके बाद बॉक्साइट जो है वो इसके रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। बॉक्साइट होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बॉक्साइट एक बुल्की डार्क रेडिश कलर का रॉक होता है, एक बहुत डार्क रेडिश कलर का बहुत भारी सा रॉक होता है। आपको नीचे फ्लो चार्ट जो दिया है 6.8, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसके लिए चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। मेन चैलेंजेस 2 ही आते हैं इसमें, क्योंकि जब बॉक्साइट को स्मेल्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत, आप कह सकते हो कि अगर 1 टन और को मेल्ट किया जाता है तो लगभग इलेक्ट्रिसिटी में 18,600 किलो पर वाट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है 1 टन और को स्मेल्ट करने में। ठीक है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि बिजली की बहुत ज़्यादा आपूर्ति रहती है यहाँ पे। दूसरा ये है कि रॉ मटेरियल मिनिमम कॉस्ट पे मिलना चाहिए। फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ वालों की ये डिमांड रहती है कि रॉ मटेरियल मिनिमम कॉस्ट पे मिलेगा, तभी एल्यूमिनियम की सही कॉस्ट आ सकेगी। अदरवाइज़ उन्हें भी वो महंगा बेचना पड़ेगा, और फिर स्टील वगैरह के कंपैरिजन में लोग उसे ख़रीदना नहीं चाहेंगे, क्योंकि स्टील से सस्ता मिल रहा है। और सस्ता इसलिए मिल रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल उसे सस्ता मिले, तभी वो उसको लो रेट पे दे सकता है। ओके। हमने इसमें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की। नेक्स्ट हमारी जो है केमिकल इंडस्ट्री, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके। थैंक यू।